अफसाना फरेबजात। मीना ने सोनिया की तरफ फिक्रमंदी से देखा। सोनिया के चेहरे पर भी संजीदगी मौजूद थी। सोनिया, क्या करना है? जल्दी कुछ सोचो, मुझे अभी क्लिनिक भी जाना है। सोचती हूँ कुछ। फिलहाल तो तुम अपनी मम्मी डैडी को टाल दो कि तुम अभी शादी करना ही नहीं चाहते। कुछ वक्त मिल जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर कुछ करते हैं। सोनिया, मगर कब तक मैं टालती रहूं? इससे पहले जो रिश्ता आया था उसे भी मैंने मना कर दिया था, मगर इस बार। अच्छा, मैं तुम्हें कल कुछ बताती हूँ। फिक्रमंद ना हो। उसने वालिहाना अंदाज में उसके गले में हाथ डाला और उसे गले से लगाया और एक किस की। बस एक दिन और। मीना रो देने को थी। अरे कुछ नहीं होगा, हम तुम कभी जुदा नहीं होंगे। चल मेरी जान, अब मुस्कुरा दे और चल। मीना ने अपना वाइट कोट उठाया और सोनिया के गले में बाहें डालकर चल पड़ी। कल ज़रूर फैसला हो जाएगा। सोनिया ने स्कूटी स्टार्ट की और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। रात को बिस्तर पर दोनों ही जाग रही थीं। मीना की आंखों में गुजरा हुआ सारा वक्त एक फिल्म की तरह गुजर रहा था और जा रहा था। दोनों का साथ तवील अरसे से था और दोनों ही एक दूसरे की दीवानी थीं। घंटों घंटों फ़ोन पर बातें होती, मुलाकातें होती, ज़िंदगी भर साथ रहने के वादे होते और फिर एक दूसरे से लिपट लिपट कर रुखसती मुलाकाती बातें होती। सोचते सोचते कब आंख लग गई, मीना को पता ही नहीं चला। लगातार सेल फोन की होने की आवाज़ ने उसे हड़बड़ाकर उठा दिया। उसने घड़ी देखी, 7 बज रहे थे। फिर उसने मोबाइल पर नंबर देखा। सोनिया का फ़ोन। उसने जल्दी से बिखरी रेशमी जुल्फ़ों को समेटते हुए फ़ोन अटेंड किया। हेलो जाना, अभी तक सो रही हो? सोनिया की मोहब्बत से भरपूर आवाज़ ने उसके कानों में रस घोला। नहीं जाने मन, सारी रात सोचते सोचते गुजर गई। बस अभी सुबह ही आंख लगी थी। रात पापा से भी कहा सुनी हो गई, इसलिए। फिर क्या सोचा? सोनिया ने तजस्सुस आमेज लहजे में पूछा। सोच तो हम लोगों ने बहुत पहले लिया था, अब तो बस अमल का इंतज़ार है। मीना ने अपने बड़े बड़े नाखूनों को कुरेदा। तो बस अब अमल के लिए भी तैयार हो जाओ। क्या मतलब? मीना ने खुशी से उछलते हुए पूछा। मतलब ये कि आज 4 बजे वाली गाड़ी से निकलते हैं। बस आज के बाद हम दोनों में कोई दूरी नहीं रहेगी। मैं अपनी क्लिनिक पर 1 माह की छुट्टी का नोटिस लगा देती हूँ। तुम भी ऐसा ही करो। फिर इस वक्त के गुजर जाने के बाद हालात साजगार होते ही हम वापस आ जाएंगे। ठीक है सोनिया। सोनिया, तुमने मेरी उलझन दूर कर दी। मैं तैयार रहूँगी। हाँ, मैं अभी टिकट बुक करा देती हूँ। फ़िलहाल रोहतक चले जाएंगे। वहाँ मेरे एक जानने वाले हैं, वो हमारे रहने का इंतज़ाम करा देंगे। ओके, फिर शाम को मिलते हैं। मीना ने खुशी से भरपूर अंगड़ाई ली। खुद को आईने में देखा। खुशी उसके सारे जिस्म से फूट रही थी। खुशी के एहसास ने उसके होंठों पर एक प्यारा सा गीत सजा दिया। उसने घूम घूम कर खुद को देखा। घड़ी देखी, 8 बज रहे थे। अभी तैयार भी करना था। आज से क्लिनिक बंद। उसने एक सूटकेस निकाला और उसमें अपने कपड़े रखने लगी। घूम घूम कर गाती जाती और सामान इकट्ठा करती जाती। वो बेहद खुश थी। सोनिया ने घड़ी देखी। ट्रेन जाने में 10 मिनट बचे थे और मीना का अभी तक पता नहीं था। कई बार वो उसका फ़ोन भी ट्राई कर चुकी थी, मगर फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। फिक्रमंदी उसके चेहरे पर बढ़ती जा रही थी। तभी उसे मीना सूटकेस घसीट कर लाती हुई नजर आई। वो दौड़कर उसके करीब गई, उसका सूटकेस उठाया और ट्रेन में सवार हो गई। इतनी देर लगा दी, मेरी तो जान ही निकल गई। मेरी जान, अब हम एक जान, 2 कालिब हैं। अपनी जान ना निकाल। मीना ने खुशी से उसके गले लगते हुए सरगोशी की। ट्रैफिक में देर लग गई। घर से निकलना भी मुश्किल था। मम्मी जैसे ही पड़ोस में गई, मैं सूटकेस लेकर क्लिनिक आ गई। किसी पर जाहिर थोड़ी किया है। मैंने भी यही किया। सोनिया ने उसका सूटकेस सेट करते हुए कहा। दोनों बहुत खुश थीं। नए नए सपने उनकी आंखों में जगमगा रहे थे। ट्रेन ने विसल दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंसकर गले लग गई। सोनिया ने मीना के गले में वरमाला डाली और मीना ने सोनिया के, और दोनों शादी के बंधन में बंध गईं। सोनिया ने मीना की मांग भरी और उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया। मीना ने शौहरों की तरह सोनिया के पैर छुए और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल आईं। आज से दोनों एक थीं। अब उन्हें कानून ने एक कर दिया था। अब कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। सोनिया ने शौहर बनकर रहने का फैसला किया और मीना ने बीवी। पेशे से दोनों डॉक्टर थीं, बचपन की साथी।
एक दूसरे के बगैर सांस लेना भी उन्हें महाल लगता था और इस रिश्ते को कानून ने सहारा देकर उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया था। आज दोनों इस नई ज़िंदगी से बहुत खुश थीं। ज़िंदगी अपनी पुरानी डगर पर लौट आई। दोनों ने इस तरह से ज़िंदगी दाखिल हुई कि लौट कर फिर अपने घर जा ही ना सकीं। सोनिया शौहर का किरदार निभाकर खुश थी और मीना बीवी का। सुबह दोनों साथ निकल जाती और अब दोनों का क्लिनिक भी एक ही था। ज़िंदगी अपने वही पुराने सुबह शाम उनकी ज़िंदगी में ले आई थी। दोनों खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थीं। एक दूसरे को देखे बगैर जीना मुश्किल था, इसलिए दोनों ही हर लम्हा हर पल साथ थीं। दोनों की ज़िंदगी को 1 साल गुजर गया कि अचानक दोनों को ज़िंदगी के बदरंग नज़र आने लगी। वही सुबह शाम, ज़िंदगी में न कुछ नया, न कोई रंग, न कोई लुत्फ़। घर में सन्नाटा, अपने अपने काम, एक सा मामूल, एक सी ज़िंदगी। कोई बहार उनकी ज़िंदगी में आ भी कैसे सकती थी, मगर इसका इजहार भी एक दूसरे से नामुमकिन था। सोनिया ने इस नौजवान मरीज़ की तरफ देखा जो पिछले 1 माह से उसकी क्लिनिक में रोज़ चला आता था और बगैर किसी मर्ज़ के सोनिया के आगे हाथ फैलाकर बैठ जाता था। उसकी मीठी मीठी नज़रें सोनिया के दिल में कुछ करने लगी थीं, मगर सोनिया हर रोज़ ही उसे झड़क देती थी। मगर हर रात वो जब मीना के करीब जाती तो उसे वो नौजवान पीयूष ज़रूर याद आता और फिर एकदम ही उसका दिल उसके करीब को चाहने लगता, उसके क़ुर्ब को चाहने लगता और मीना का वजूद उसे बेमायने लगने लगता। वो अपनी इस कैफियत पर काबू नहीं पा रही थी। हज़ार जतन कर रही थी, मगर दिल उसके ख्याल से आज़ाद नहीं हो रहा था। इस बार उसके जज्बात और एहसासात दोनों मुख्तलिफ थे। पीयूष का ख्याल आते ही उसकी सारी थकान दूर हो जाया करती। उसे इसके बारे में सोचना और उसका यूँ रोज़ रोज़ आना अच्छा लगने लगा था। अब वो पूरी पूरी रात पीयूष के बारे में सोचती रहती और उसका असर उसकी ज़िंदगी में मीना ने महसूस भी किया था और कई बार उसे टोका भी था। रफ्ता रफ्ता वो मीना से दूर होती चली जा रही थी। पीयूष की मोहब्बत ने उसके दिल में लुत्फ़ एहसासात जगा दिए थे। उसका दिल अब किसी और बात के लिए मचलने लगा था। मगर मीना ने उस गुलाब की तरफ देखा जो रोज़ उसकी टेबल पर रखा होता था। शुरू में तो मैंने इस फूल को डस्टबिन में फेंकवा दिया, मगर अब वो पिछले 2 माह से उसने गुलाब के फूल को संभाल कर रखना शुरू कर दिया था। उसके क्लिनिक की बड़ी सी अलमारी में सारे गुलाब महक महक कर दम तोड़ चुके थे, मगर उनकी खुशबू उसके अंदर रच बस गई थी। प्रकाश, जो उसी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर था, वो अपना दिल उस सुनहरी बालों वाली हसीना को दे चुका था और अब उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। उसका ये सवाल मीना को उलझन में डाले हुए था। अगरचे इस नए एहसास ने उसके अंदर जलतरंग बच उठे थे, लेकिन इसका इजहार वो सोनिया के सामने नहीं कर सकती थी। अब उसे भी सोनिया के वजूद से कोई लगाव नहीं रहा था, बल्कि प्रकाश के बारे में सोचना, उसके साथ लम्हाती ज़िंदगी गुजार कर उसे जो सुकून महसूस मिलता था, वो सुकून, वो खुशी आज तक उसे सोनिया के साथ नहीं मिली थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे लगने लगा था कि इन दोनों का फ़ैसला गलत था, मगर अब क्या हो? ये सवाल मीना को परेशान किए हुए था। वो फ़ैसला जो उन्होंने 1 साल पहले किया था और जिसकी खातिर उन्हें अपने शहर, अपने घर छोड़ने पड़े थे। वो कुछ भी हो, अब प्रकाश के बगैर रहना नामुमकिन है। दिल ने बगावत की। फिर सोनिया? क्या पता सोनिया के साथ भी? जो भी हो, अब मुझे प्रकाश के साथ ज़िंदगी का आगाज़ करना है। सोचते सोचते सुबह हो गई। दोनों ही अपने अपने बिस्तरों में जाग रही थीं, मगर बज़ाहिर पुरसुकून। हेलो, फिर क्या फ़ैसला किया? मीना ने प्रकाश की दिल नशीन आवाज़ सुनकर चारों तरफ देखा। सोनिया नहा रही थी। उसने आहिस्ता से प्रकाश को तसल्ली दी। ठीक है प्रकाश, कल 4 बजे वाली ट्रेन की टिकट बुक करा लो। हम गांव जाकर ही शादी करेंगे। सोनिया ने तौलिया से बाल पोंछते हुए मीना की बात सुनी और मुस्कुरा दी। एक ऐसा इत्मीनान उसके चेहरे पर उतर आया जिसकी तलाश वो पिछले कई माह से कर रही थी। सोनिया जल्दी जल्दी तैयार हुई। आज उसके हर अंदाज में एक सरशारी थी, जिसे मीना ने अपने दिल की खुशी समझा। पीयूष, आज 6 बजे वाली ट्रेन से चलते हैं। क्लिनिक पहुंचकर उसने सबसे पहले पीयूष को फ़ोन किया और एक सुकून भरी सांस छोड़कर पीयूष के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। उस दिन दोनों ही घर नहीं पहुंची, बल्कि
एक दूसरे को फ़रेब देकर अपनी अपनी ज़िंदगी के सफ़र के आगाज़ की तैयारियों में लग रहीं। शाम होते होते दोनों ही एक दूसरे को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी थीं, एक दूसरे को बताए बगैर अपनी नई ज़िंदगी की तरफ रवा दवा।